एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी जो 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे 1 से 25 तक। उनमें से 22 क्लास का रिवीजन हमने कर लिया था। आज हम 23वीं क्लास का रिवीजन करेंगे और नाइक 2.0 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन हम मंडे से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो 22वीं प्रैक्टिस सेट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रभा अत्रे, इनका संबंध कहाँ से है? तो किराना घराने से। नाइफ संस्मरण ये किसका है? सलमान रुश्दी का। भारत में प्रांतीय शासन कब शुरू हुआ था? 1935 के अधिनियम से। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष ये थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। रतन टाटा को पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था? 2008 में। और ये टाटा समूह के अध्यक्ष ये बने थे 1991 से लेकर 2012 तक और अंतरिम अध्यक्ष 2012 से 16 तक रहे थे। क्वेश्चन सभी सेम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मोजार्ट ऑफ मद्रास, जिनको 2009 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के टाइम से सूची में रखा गया था, तो ये कौन थे? AR रहमान। और इनका वास्तविक नाम था अल्लाह रखा रहमान। मूल नाम इनका था AR रहमान या अल्लाह रखा रहमान और इनका मूल नाम था दिलीप कुमार। 2013 में इनके नाम पर कनाडा में एक सड़क भी बनी थी और 2009 में इनको 2 ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे, जय हो सॉन्ग के लिए और स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के लिए। और 2010 में 2 ग्रैमी अवार्ड भी इनको दिए गए थे। 1959 में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त शुरू हुए थे और ये म्यूजिक से संबंधित है। और 2024 का ग्रैमी अवार्ड शंकर महादेवन को दिया गया था। RD वर्मन को किसके नाम से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है पंचम दा। देवदासी प्रथा ये कहाँ पर प्रचलित थी? दक्षिण भारत में थी। कुंवारी लड़कियों को मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, इसे कहते थे देवदासी प्रथा। और देवदासी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1988 में। भरतनाट्यम ये मंदिरों को समर्पित डांस कहलाता है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसे ही दासी अट्टम या मंदिरों को समर्पित डांस कहा जाता है। मुथुन कमल ये अंतिम देवदासी थी। MS सुब्बुलक्ष्मी 1956 में साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया। 1966 में UN में इन्होंने परफॉर्म किया। 1954 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 1975 में पद्म विभूषण अवार्ड। 1998 में इनको दिया गया भारत रत्न और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। 1974 में इनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया और देवदासी समुदाय से ये संबंधित थी और कर्नाटक संगीत से ये संबंधित थी। और कर्नाटक संगीत की जो महिला त्रिमूर्ति है उनमें भी ये शामिल थे। थर्ड क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार में इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो 2020 में 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि कर दी गई है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें पिछले 3 वर्ष और जो वर्तमान में 1 वर्ष है, जो वर्तमान चल रहा है उस 1 वर्ष में यानी कि खिलाड़ी की टोटल 4 वर्ष की परफॉर्मेंस देखी जाती है। और अब की बार यानी कि 2024 में ये 34+2 यानी कि 36 व्यक्तियों को दिए गए हैं। 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं और 34 अदर। और 2024 में टोटल 36 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। कोच को ये दिया जाता है। नियमित रूप से 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं और लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में और तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तब इसमें इनामी राशि थी 7.5 लाख रुपए, लेकिन 2020 में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई और 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था। और ध्यानचंद पुरस्कार ये 2002 में शुरू हुए थे और 10 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं D गुकेश जो शतरंज से संबंधित है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। तो इन सभी 4 व्यक्तियों को अब की बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2024 कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे अभय सिंह इनको स्क्वैश में। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 के विजेता ये है सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में। मुरलीकांत पेटकर ये है पैरा तैराक।
द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 के विजेता रेगुलर और लाइफ टाइम दोनों ही श्रेणियों में दिया जाता है। रेगुलर श्रेणी में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे को शूटिंग में और संदीप सांगवान इनको हॉकी के लिए दिया गया। और द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, अरमांडो एग्नेलो इनको फुटबॉल के लिए दिया गया था। डूरंड कप टूर्नामेंट ये कब शुरू हुआ था? 1888 में शिमला में शुरू हुआ था और मोर्टिमर डूरंड के नाम पर शुरू हुआ था जो विदेश सचिव थे। और ये फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू हुई, रोवर्स कप, ला लीगा कप, तो ये सभी हैं फुटबॉल से संबंधित है। और हॉकी का सबसे पुराना कप ये है बैटन कप जिसकी शुरुआत हुई थी 1895 में। हॉकी से संबंधित अन्य कप हैं आगा खान कप, रंगास्वामी कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। पहली फुटबॉल वर्ल्ड कप ये कब हुआ था? पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही इसको जीता था। और 1975 में भारत इसको जीता था। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप ये हुआ था 1971 में। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी के लिए, कुमकुम मोहंती को ओडिसी के लिए पद्मश्री अवार्ड 2005 में दिया गया था। और प्राणी मित्र अवार्ड 1968 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया गया था भरतनाट्यम के लिए। निशा गंधी पुरस्कार ये केरल के द्वारा प्रदान किया जाता है और पहली बार 2013 में मृणालिनी साराभाई को दिया गया था जो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित हैं। रानी करण नायक ये कथक से संबंधित है और ऑर्डर ऑफ क्वीन लाओस अवार्ड 1964 में इनको दिया गया था। अलार मेलवल्ली ये भरतनाट्यम से संबंधित और फ्रांस का सिवेलियर अवार्ड 2004 में इनको दिया गया था। 6th क्वेश्चन है आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी ये कौन है? तो ये है वैभव सूर्यवंशी और ये पिछले साल के क्वेश्चन हैं और ये 12 साल के हैं और 1 करोड़ 10 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा इनको खरीदा गया। और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अब तक के ये हैं ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इनको खरीदा था 27 करोड़ रुपए में। और दूसरे पर श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में खरीदा गया था पंजाब की टीम के द्वारा। विदेशी सबसे महंगा खिलाड़ी यह मिशेल स्टोर्क जिनको 11.75 करोड़ रुपए में दिल्ली के द्वारा खरीदा गया था। और आईपीएल 21 मार्च से 25 मई 2025 तक होंगे और 18वें क्रम के होंगे। इसमें 10 टीम भाग लेंगी और 74 मैच होंगे। और पहला आईपीएल 2008 में हुआ था। इसके संस्थापक माने जाते हैं ललित मोदी। 7th क्वेश्चन है लेह हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है कुशोक बकुला रिम्पोचे। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। सोमवा एयरपोर्ट ये है पाक्योंग एयरपोर्ट जो सिक्किम में है। कैंपगौड़ा एयरपोर्ट ये बेंगलुरु कर्नाटक में। दाबोलिम एयरपोर्ट ये है गोवा राज्य में। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये है मध्य प्रदेश में। बागडोगरा एयरपोर्ट ये है वेस्ट बंगाल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट ये है नागपुर महाराष्ट्र में। भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये है कोलकाता में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में। डोनीपोलो एयरपोर्ट ये है अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य और चांद इनका अर्थ होता है। और इंडिया गेट को भारत माता द्वार भी कहा जाता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। जैसे अनुच्छेद 79 में संसद है और अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और ये कभी भी विघटित नहीं होता। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा जो एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। अगर राज्य में देखें तो राज्य में निम्न सदन होता है विधानसभा और इसके सदस्य को कहा जाता है एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक भी कह सकते हैं। उच्च सदन होता है राज्य में विधान परिषद और इसके मेंबर को कहते हैं एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधान परिषद को भंग भी किया जा सकता है और अगर राज्य चाहे तो भंग किया जा सकता है, अगर ना चाहे तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा स्पीकर को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर जो कार्यकारी
स्पीकर होता है और इसका वेतन उपराष्ट्रपति के समान होता है। पहले लोकसभा स्पीकर ये कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष ये थे एम अनंत अयंगर। सबसे लंबे समय तक लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ रहे। पहली महिला लोकसभा स्पीकर ये रही मीरा कुमार और दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर ये रही थी सुमित्रा महाजन। और अब 2024 में चुनाव हुए थे, तब प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे? तो 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर ये भर्तृहरि महताब को चुना गया था। और स्पीकर कौन बने थे? तो स्पीकर बने थे ओम बिड़ला। तो इतना हमको रखना है यहाँ पर ध्यान। नेक्स्ट है 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री का मासिक वेतन ये 1.66 लाख रुपए ये मासिक वेतन है। राज्यपाल का है 3.5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का है 4 लाख रुपए। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका है 2.8 लाख 2,80,000 रुपये। और अन्य जजों का है 2.5 लाख रुपए। और हाई कोर्ट का चीफ जज इसका वेतन है 2.5 लाख रुपए और अन्य का है 2.25 लाख रुपए मासिक। और मद्रास में इंडियन होम रूल लीग कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसकी स्थापना की गई थी 1898 में। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1915 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अप्रैल 1916 पुणे में होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा की गई थी। और इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय के द्वारा। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो ये थे कदम्ब मयूर शर्मन। और भारत पर राज करने वाला ये पहला देसी साम्राज्य था। फांगपुई या द ब्लू माउंटेन ये कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। और नीलगिरी ब्लू माउंटेन ये है वेस्टर्न घाट से संबंधित। मीरी पहाड़ी ये अरुणाचल में है। डालमा पहाड़ी ये है झारखंड में। कोल्ली मलाई ये है तमिलनाडु राज्य में। सेवराई की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है। और बटेश्वर की पहाड़ियाँ यह मणिपुर में। और यहीं पर है चीन पहाड़ी। डौसी की पहाड़ी ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। भारत में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है? हिमालय श्रृंखला जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं। और सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली का पर्वत। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची राजस्थान में स्थित है। बरिंद के मैदान ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है वेस्ट बंगाल में। और सुंदरवन डेल्टा के नॉर्थ वेस्ट में ये स्थित हैं। भारत में सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो कौन सी बहती है? ब्राह्मणी नदी। लेकिन अपवाद क्या क्या है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अब है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब लागू हुआ था? 15 मार्च 1948 को लागू हुआ था। और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम ये 1976 में लागू हुआ था। और नरेगा 2005 में। और मनरेगा नाम हुआ था इसका 2 अक्टूबर 2009 को। और 2 फरवरी 2006 से ये लागू हुआ था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2009 में हुआ था। और 100 दिन के रोजगार की बात इसमें कही गई है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना ये कब हुई थी? 11 मई 2000 को। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और पहला राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1975 में आई थी। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 1989 में ये मनाना शुरू हुआ था। 2011 की जनगणना आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना थी। अगर पूछा जाए टोटल जब 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी और 1881 में रिपन के समय ये रेगुलर या नियमित रूप से शुरू हुई थी। तो अगर रेगुलर रूप से देखा जाए तो ये 15वीं जनगणना थी और आज़ाद भारत की थी 7वीं जनगणना। अब है साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपेक्षित आर्द्रता मापन के लिए किसका यूज किया जाता है? आर्द्रता मापन के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। उसमें विकिरण का मापन के लिए बोलोमीटर। उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर। जो पायरिक्स कांच का यूज किया जाता है लैब में तो वो अधिक ताप को सहन कर सकता है। समुद्र तल से ऊंचाई का मापन ये हिप्सोमीटर में।
और विलियम्स में लवणता का मापन ये सेलिनोमीटर में। अपवर्तनांक का मापन ये किया जाता है रिफ्रैक्टोमीटर में। गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी का मापन ये किया जाता है ओडोमीटर में। और वायु दाब का मापन बैरोमीटर में होता है। 20th क्वेश्चन है हमारा 20वां लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला पदार्थ जिससे हमारे बाल और नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है कैरोटीन से। और ब्लड में प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन मिलता है। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन किस में मौजूद होता है? जैसे कैरोटीन ये नाखून, त्वचा और बाल में होता है, तो वैसे ही अल्फा कैरोटीन प्रोटीन ये कहाँ पर होता है, यानी कि किस में मौजूद होता है? तो ये हमने की 23वीं क्लास जो SSC GD के लिए थी, लेकिन इस क्वेश्चन सभी में सेम है, तो हम NTPC और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चंस का रिवीजन के लिए हम इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल का हम 24वीं क्लास और सैटरडे को हम करेंगे 25वीं क्लास का रिवीजन। और मंडे से हम जो हमारा नाइक 2.0 क्लासेस हैं उसकी 4th क्लास का रिवीजन हम मंडे से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।